हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, जो भी सफदरजंग हॉस्पिटल में जो भी बचे हुए थे, है ना? तो बची हुई जितनी पोस्टों की थी, तो ये कुछ जो पोस्टें निकली थी, ये शायद इनमें निकली होंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल एजुकेशन एंड राम लोहिया वाले हो। ठीक है, ये जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में जो भी वैकेंसी निकली थी सफदरजंग वाली में, तो ये उसी पोस्ट की रिगार्डिंग है। उसमें जो बची हुई पोस्टें जैसे ड्रेसर है, ऑपरेशन थिएटर है, शिव शक्ति करके शायद कोई सब्सक्राइबर उसने ड्रेसर के बारे में कहा था कि अभी वो डाउनलोड होने लगे हैं, जो डीबी एडमिट कार्ड। कांग्रेचुलेशन आपके लिए। ठीक है, और ओटी अटेंडेंट के लिए, है ना, टेक्नीशियन के लिए, ईसीटी के लिए, और सीनियर कार्डिक एंड जूनियर कार्डिक टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक एंड चेयर साइड असिस्टेंट का भी एक कोई सब्सक्राइबर था, वो पूछ रहा था। रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी एंड जूनियर फोटोग्राफर। गाइस, आपका जो मतलब एड्रेस है, वेन्यू है, वो ये है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, फ्लोर नंबर, रूम नंबर, दिस एड्रेस। ठीक है, और 20 तारीख को आपको होने वाला है, जैसे कि आज 16 तारीख है। तो ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ कंप्लीट वन टू वन। मे बी इंस्ट्रक्शन सारे वही होंगे, है ना, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर लेते ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए आपके लिए। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके एचएलएल वाले पे जाके आप अपना डीवी शीट, डीवी वेरिफिकेशन एडमिट एंड डीवी शीट डाउनलोड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डीवी शीट और डीवी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके की ये डीवी शीट है, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चेकलिस्ट फॉर द पोस्ट एंड ये चीज़ आपकी डाउनलोड होगी, है ना, ये इंस्ट्रक्शन के साथ। तो इसको भी आपको प्रिंट आउट कराना है ना। बात करते हैं ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके 10th से लेके जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी आपने प्रीस पोस्ट के लिए भरा है, जितनी मैक्सिमम चाहिए, सारे एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाला जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो सारे चीज़ें चाहिए। 4 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, चार अभी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो की कॉपी चाहिए। मतलब फोटो की फोटो कॉपी चाहिए, चार नहीं, आप 8 लेके जाना। और दूसरी बात ये है, और जो अभी आपने अपलोड की होगी, इस एग्जाम में ही अपलोड की होगी, वही लेके जाना मे बी, अगर पॉसिबल हो। ठीक है, अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड इशूड बाई द एचएलएल इन केस। जो आपने सीबीटी एग्जामिनेशन दिया था, वो भी एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है साथ में। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मल्टीपल सेट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड ऑल द सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th। ठीक है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका है। ठीक है, एनसीएल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस, है ना, 22-23, जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट है, वो 22-23 फाइनेंशियल ईयर वाला चाहिए। और 1/4/2023 के बाद, ऑन और आफ्टर इशू, ऑन और आफ्टर मतलब 1/4/2023 या फिर उसके बाद का। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना ना कि फाइनेंशियल ईयर जो ईडब्ल्यूएस है, फाइनेंशियल ईयर बहुत मेंटेन होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जैसे कैंडिडेट एज सीकिंग एज रिलैक्सेशन। आप जैसे कि यहाँ पे बात करें, जैसे कि अगर आपके पास जो है अभी प्रेजेंटली जो है ना, आप लेके जाइएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंटली आप नहीं है, फटाफट से जाइए, उसके लिए अप्लाई कराइए। अप्लाई करने का, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का, जैसे ओबीसी का तो इसमें जैसे कोई डेट नहीं लिखी है, पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। फिर भी ओबीसी वालों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप हो सके तो नियरेस्ट एज टू अप्लाई कराना। ठीक है, ओल्डर आप अपने लेके जाना, अगर क्योंकि इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, है ना, मैं भी मानता हूँ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ओल्डर साथ लेके जाना, और जो नया अप्लाई किया उसका एप्लीकेशन लेके जाना, क्योंकि उसमें जो एक नया एप्लीकेशन आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे हो सकता है कि आपके प्रेफरेंस के रूप में आपको जैसे 1 वीक का या 10 डेज का टाइम दे दिया जाए। जैसे ऐसा होता है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट एकदम प्रेजेंटली नहीं होता है किसी भी कारणवश, एज पर कंडीशन, पर उसका जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट होता है और जो आपने अगर अप्लाई कर दिया है, तो वो ये कंफर्म मान लेंगे कि हाँ आपने अप्लाई कर दिया है। लेकिन अब प्रेजेंटली अप्लाई किया है, तो फिर थोड़ा 1 वीक का टाइम लगेगा ही लगेगा, ये वो भी जानते हैं। 7 से 10 दिन का टाइम लगता है किसी भी सर्टिफिकेट को बन के आने में। ठीक है, तो इसको फटाफट से कर देना अगर आपके पास नहीं, और अगर आपके पास है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस केवल उसको अपने साथ रखना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटो से कटवाना है, जैसे कि इसमें जैसे कि मल्टीपल सेट्स का उन्होंने बोला है, तो मैं अगर आपसे कहूँगा तो 5 से 7 सेट बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट के बना के लेके जाना, है ना, और 10 भी कर लेना तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है वहाँ पे केवल 3 ही जरूरत पड़े, 4 ही जरूरत पड़े, 5 ही जरूरत पड़े, बट होने चाहिए आपके पास। आपको वहाँ पे फोटोस्टेट के लिए भागने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, एज रिलेक्शन के लिए तो जैसे कि जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको एज रिलेक्शन लगेगा, या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो तो वो चीज़ लगेगा, दैट्स इट। एनओसी चाहिए, और हाँ, जितने भी आपके सर्टिफिकेट होंगे, चाहे वो उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके सर्टिफिकेट में लिखना चाहिए, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप अगर आप करेंगे तो आपको लिखा हुआ स्टेट का, या स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला ही चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेली फील्ड चेकलिस्ट एंड डाउनलोड फ्रॉम द। देखो ये जो चेकलिस्ट है ना, ठीक है, एंड द बंच इन फ्रंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ये जो चेकलिस्ट है, ये रही चेकलिस्ट। ठीक है, ठीक है, ये इस पीडीएफ के साथ ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपके रोल नंबर, पोस्ट, फोटो वगैरह सब कुछ जो इसमें दिया गया, कंप्लीट अपना हैंड राइटिंग भर लेना, और एक नहीं तो 2 डाउनलोड प्रिंट करवा लेना, ताकि कोई मिस्टेक हो तो आप दोबारा उसमें काट पीट मत करना। मे बी ये है ना, आप दूसरा प्रिंट कर लेना, काट पीट मत कुछ भी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखिए, इफ एनी पर्टिकुलर स्टार्टेड बाय इन योर एप्लीकेशन इज ऑन वेरिफिकेशन फाउंड इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग। ठीक है, विल बी सप्रेस्ड। और ये देखो, कोई भी चीज़ अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलत पाई जाती है, तो आपका कैंडिडेट किसी भी वक्त कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। नो टीए फॉर द टीवी के लिए उन्हें कोई भी टीए नहीं लगी। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर हॉस्पिटल रिजर्व द राइट फॉर द पोस्टपोन एंड डिफरिंग एंड द डेट ऑफ वेरिफिकेशन विद द ड्यू ऑफ द इंटीमेशन एंड। ठीक है, ऑन द वेबसाइट एंड अपलोड। ये कहने का मतलब है डीवी की डेट पोस्टपोन कर सकते हैं, टीवी ही पोस्टपोन कर सकते हैं, ये कैंडिडेट भी कैंसिल कर सकते हैं। ये राम मनोहर रोहिया हॉस्पिटल के पास रिजर्व राइट्स है। इन दिस इवेंट नो क्लेम, मतलब कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते, जैसे आपने हम आए, आपने कैंसिल कर दिया, हमें नहीं पता चला, वो उस चीज़ के कुछ भी नहीं है।
कोई क्लेम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ये उनके पास ऑन इज़ ऑन राइट है। ठीक है? एनओसी जो भी अगर आप किसी सर्विस में काम कर रहे हो तो आपको एनओसी चाहिए, इन केस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी में आप कहीं काम कर रहे हो। ठीक है? यू आर रिक्वेस्टेड फॉर रिपोर्टिंग एट द वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर द डॉक्यूमेंट। आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको डीवी एडमिट कार्ड मिला है, तो उसमें एक टाइम दिया गया होगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप 30 मिनट पहले आएँ। ठीक है? किसी भी एग्ज़ामिनेशन जैसे कि हम लोग आधा 1 घंटे पहले जाते हैं, तो वो चीज़ उसी तरीके से आप 30 मिनट पहले आएँ और फटाफट से जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रिपेयर करके लेके जाना, कोई भी चीज़ नहीं लेना। एक एनवेलप ले जाना, एक फाइल वगैरह ले जाना, एक फाइल इसलिए ले जाना जिसमें आपके सारे फोटोकॉपी के सेट्स बने हुए हों और विद फोटो एक रख के जाना कि जैसे कि तुरंत एकदम ज़रूरत पड़े 8 से 10 12 जो भी जितनी आपके पास करा पाओ उतना करा लेना। ठीक है? वहाँ किसी भी एक पेन के लिए भी आपको भागना ना पड़े। पेन ब्लैक और ब्लू दोनों, ठीक है? और फेविकॉल की शीशी लेके जाना। इफ एनी केस अगर वो कहीं प्रिंट का फोटो लगवाते हैं, कि लो ये फॉर्म ले जाओ, ये वो फॉर्म ले जाओ और फटाफट से फोटो चिपका के दो जल्दी से। ठीक है? वैसे इसमें आप ये जो यहाँ पे जो चेकलिस्ट लगी है आप लगाओ, यहाँ पे सब लगा के जाओ, लेकिन फिर भी फेविकॉल की शीशी लेके जाना एक साथ में। ठीक है? और स्टेपलर अगर मे बी पॉसिबल हो तो वो भी लेके जाना। ठीक है? तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी और स्केल वगैरह स्केल ले जाना। ठीक है? पेंसिल लेके जाना। ठीक है? कुछ भी मतलब ऐसा होता है ना, कुछ भी रिमार्क या कुछ भी करने से पड़ सकता है ना, तो कुछ भी आपके पास वहाँ पे भागने-दौड़ने के लिए कुछ भी मतलब टाइम नहीं होगा ना। जितना आप जल्द से जल्द करा के फिनिश होके जब बाहर आओगे ना, तब फिर आराम से पैसे वसूल हो जाएँगे भाई, सैलरी पहले ही आते ही सारे पैसे वसूल हो जाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? ये देखो सारे रिमार्क वगैरह जैसे इसमें जो कोई भी चीज़ का अगर रिमार्क वगैरह होगा तो वो वहाँ पे आप लगा देंगे। तो ये सब चीज़ें सब इस मेरे ख्याल से आपको कुछ और करना नहीं पड़ेगा। तो बस मैंने आपको सारे रूल्स बता ही दिए। फिर भी मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी फिर रूल्स अपनी तरफ से भी पढ़ें, ठीक है? और जल्दी से फटाफट टीवी डाउनलोड करके बताएँ और कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई किस-किस के कितने मार्क्स हैं। अगर आप बता सकते हो, केवल मार्क्स बता देना और अपनी जो मतलब जो आपकी पोस्ट है, वो बता देना, ठीक है? और क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आप लोगों की हेल्प करी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।